की मारी बात तो कोनी हुन रहा हुक्म मु कही दू आप रे, ठीक है, आपरी बात हुन रहा हो तो जाइने आप बोल दो, बहुत जरूरी है। राहुल जी को आप किसी भाषा में उनको समझ में आता हो इस भाषा में समझा दीजिए कि उनके पिता भी इसके खिलाफ थे, उनकी दादी भी इनके खिलाफ थी, नेहरू भी इस बात के खिलाफ थे, तो फिर क्यों कांग्रेस डिविएट कर रही है उस चीज से? कांग्रेस डिविएट कर रही है तीनों के, मैंने कहा नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के विजन से, इसीलिए कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं आई। सत्ता में आने में कोई दिक्कत नहीं, जनता कांग्रेस को पसंद करती है, पूरे दिल में सब, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस है। नहीं सतीश जी, देखिए जैसे सोशल मीडिया पर आप पर सवाल उठते हैं ना, सतीश जी ने भी उठा दिया, बोले कांग्रेस का साथ देने वाले आदमी लग रहे हैं आपको। भाई मैं तो अच्छा कांग्रेस का साथ दिखाऊंगा। सतीश जी आपकी उम्र कितनी हुई देखो, मैं बताता हूँ, आप भी प्रश्न लगा रहे हो, मैंने कहा ना तू ये देखो राजीव जी के साथ रहता था, फोटो देख लो आप अच्छी तरह देखो, और मेरे पिताजी का सबका बैकग्राउंड पता कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें। लेकिन सच बोलने से कोई डरेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो एमएलए एमपी टिकट के लिए चाटुकारिता की जाती है क्या? ये बताइए आप मुझे। जो राजीव जी के टाइम जब मैं यूथ कांग्रेस में आ गया था तो मैं उस चीज से कैसे अलग हटूंगा? मैं राहुल जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, राहुल जी का भी अपना एक जवाब दे दीजिए। ओके, देखिए मैं आप पर व्यक्तिगत सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप, हमको नहीं लगता कि आप पार्टी की लाइन बता रहे हैं। कांग्रेस में ऐसी परंपरा रहती है कि कांग्रेस में रहते हुए ही भी उल्टा पुल्टा लोग बात करते हैं, ये आपकी शायद आंतरिक डेमोक्रेसी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भाजपा का रुख पहले अलग था, अब कुछ दूसरा है, पहले कांग्रेस वालों का कुछ दूसरा था, अब दूसरा है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको डिबेट करिए ना। ये थोड़ी कह दीजिए कि आपकी जात क्या है, आपका क्या है, ये बात है नहीं। सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी, वो बदल के मनमोहन सिंह जी के एरा में तो बदली नहीं जा सकती क्या? वो अरे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का बदला जा सकता है या नहीं? अभी आपके नेता चिदम्बरम ने लेख लिखा है कि उसमें बदलाव करना आवश्यक है। तो नहीं, पर चिदम्बरम का लेख तो आपको याद है सतीश जी। आपको आनंद शर्मा का लेख क्यों नहीं याद आता है? उन्होंने एक लेटर लिखा है, देखिए वो ये कह रहे हैं कि हमें इस मुद्दे पर नहीं कास्टिज्म पर समर्थन देना चाहिए। देखिए मैं कास्टिज्म पे नहीं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी पे बोल रहे हैं। नहीं, मैं जातीय जनगणना की बात कर रही हूँ, मैं आरक्षण की बात कर रही हूँ। इन मुद्दों पर आज ओपनली बात करना बहुत जरूरी है सर। मुझे ये बताइए, आज की तारीख में जब ये चर्चा हो रही है कि बहुत सी ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जिनको सच में आज मदद की जरूरत है, बिल्कुल है, आरक्षण के नाम पर कई लोगों को बहुत कुछ मिल गया है और कई लोग आज भी वैसे के वैसे बद्रीनाथ जी बैठे, बताइए बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं सर? आरक्षण का लाभ कहाँ आया? बिल्कुल रूबिका, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। और मैं फिर से ये जो निर्णय है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को आगे बढ़ाने वाला निर्णय है, जिसमें वो कहते थे कि दे आर नॉट पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को पे बैक करना चाहिए, खुद ही हमें अपने भाइयों को कहना चाहिए आइए और आप आरक्षण लीजिए। इसमें एक सवाल जो आप उठा रहे हैं जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, उसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये ठीक है कि इससे बड़ी एससी में बड़ी जातियां नाराज होंगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी जातियां हैं ये खुद कुल मिला करके अगर इकट्ठी हों तो वो भी एक बड़ी वोट बैंक बन सकती हैं और धीरे धीरे डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस पहुंचेगा। क्योंकि विकास के साथ ही पॉलिटिकल अवेयरनेस भी पहुंचता है, विकास के साथ ही आवाज बढ़ती है, धीमी गति में धीमी आवाज में बोल रहे हैं, तब तो फिर ऐसे में क्या समीर चौगांवकर जी बीजेपी का फायदा हो जाएगा? मुझे एक लाइन बोलने देंगी? हाँ बोलिए ना। देखिए भाजपा कहती है वो कि हिंदुइज्म और 80-20 की राजनीति करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो भी जात की राजनीति करती है। 2014 में या फिर 2017 में जो यूपी में उनको सफलता मिली थी, उसका बहुत बड़ा वो था जो उन्होंने वो जातियों का जो सोशल इंजीनियरिंग, ये बोलने की बातें और है, करने की बात और है। चौगांवकर जी दिखाने के दांत और खाने के कुछ और। सतीश जी का आरोप नहीं, मुझे लगता है कि सतीश जी अभी संघ का भी जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रीय सेवक संघ का जिक्र कर रहे थे, तो मैं उन्हें बता दूं कि संघ का सिद्धांत हमेशा रहा है कि एक कुआ, एक मंदिर और एक शमशान। संघ के अंदर जातिवाद नहीं होता, संघ जातिवाद को समर्थन भी नहीं देता और भारतीय जनता पार्टी में भी कोई जातिवाद चलता नहीं है। हालांकि राहुल गांधी आजकल जाति बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अपनी जाति बता नहीं रहे, लेकिन हिंदुस्तान से जाति की बात कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये बहुत अच्छा निर्णय है और जिसका कोई नहीं होता उसका सुप्रीम कोर्ट होता है, यह कहा जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिन जातियों को कोई सपोर्ट नहीं है, जिन जातियों को राजनीतिक सपोर्ट करने वाला नहीं है, जिन जातियों की राजनीतिक और आर्थिक ताकत नहीं है, सामाजिक ताकत नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए।
मुझे लग रहा है बहुत अच्छा फैसला है, इसका स्वागत सभी लोग करेंगे, क्योंकि आज जजमेंट आया, पार्टी अपने अपने स्तर पर से पढ़ेगी, एनालिसाइज करेगी, विश्लेषण करेगी और पार्टी जिक्र करेगी। लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर एक राजनीति का भी एक बड़ा वर्ग रहेगा जो इसका राजनीतिक लाभ देखने की कोशिश करेगा, समाज में भड़काने का काम करेगा, समाज के अंदर इससे कैसे अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा जाए इसकी कोशिश करेगा। समाज बच के रहना उस राजनीतिक वर्ग से जो इस निर्णय के खिलाफ आकर अपना राजनीतिक स्वार्थ लेने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा निर्णय है और आज उन जातियों को तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई समीर जी, सबका साथ अभी सबका आपने विकास हो रहा रोहिणी जी रिपोर्ट का जिक्र किया था, वो जो कमेटी बनी हुई थी, सतीश जी आपने कहा कि उसका SC/ST से कोई वास्ता नहीं है, नहीं लेकिन वो रिपोर्ट एक बहुत बड़ा पैमाना, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि रूट जो है वो बनी है कि भाई किसको कितनी नौकरियों का फायदा मिल रहा है OBC में, और उससे ये पता चला सतीश के सिंह साहब के सिर्फ 25% लोगों को फायदा मिल रहा है आरक्षण का, 75% को ओनली 3% फायदा मिल रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए तो वो बना था कि रिव्यू करिए और बदलाव कीजिए कि जिसने ज्यादा मलाई चाहा उसको थोड़ा दाहिने लगाइए, जिसको नहीं मिला उसको ऊपर लाइए। इसी प्रकार का ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जजमेंट में। हाँ। लेकिन मैं इसके रेमिफिकेशन की बात कर रहा हूं कि क्या जो दलित वोट बैंक है उसके नेचर में बदलाव आएगा। लोग कैसे कहते हैं ना कि दलित वोट बैंक, अरे भाई अब सब अलग अलग जाति में होगा तो वोट बैंक क्या। मैं इस पॉइंट को फराज साहब के पास ले जा रही हूँ। फराज साहब, दलित वोट बैंक में अगर किसी तरह का बदलाव आता है और वो भी सब कैटेगराइजेशन अगर हो जाता है तो उसमें तो कहा जा रहा है कि फायदा फिर बीजेपी को हो जाएगा कि भाई उन्होंने रोहिणी जी की रिपोर्ट को जो है किसी ना किसी तरीके से लागू करवा दिया। अब आप कह नहीं पाएंगे दलित नेता, हाँ तो फिर क्या कहा जाएगा? पहले फलाना नेता, हाँ। कोई बड़ी जाति का नाम लिया जाए, जाटव नेता, पासवान नेता, दुसाध नेता, पासवान नेता, दलित नेता, तो ये फिर कट हो जाएगा ना इससे। अब सब कैटेगरी देखिए आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर ये सही फैसला है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं। ओके किदवई साहब। रूबिका जी देखिए, मुझे आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। हाँ सर। आप जो अभी बात कर रही हैं कि जो दलित वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा या क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी रूबिका जी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और इस लेवल तक एक्सपोज हो चुकी है कि SC/ST और OBC वोट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से अच्छा खासा खिसक चुका है। दूसरी बात, आपने रूबिका जी अभी एक बहुत अच्छी बात बोली, आपने अभी बोला कि जातिगत जनगणना की तरफ ये देश बढ़ रहा है, या कुछ जातिगत जनगणना की आपने बात की। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि 31 अगस्त 2018 को कास्ट सेंसस का आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके जातिगत जनगणना का विरोध किया था और उसमें केंद्र सरकार ने यह बोला था कि कास्ट सेंसस इज अनफीजिबल एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज डिफिकल्ट एंड कम्बरसम। उसके बाद में जब इनको वोट की चोट लगी तब जाकर के इन्होंने अपना एफिडेविट बदला। दूसरी बात, तीसरी बात रूबिका जी, अभी समीर जी ने एक बात बोली कि फैक्चुअल करेक्शन में आपको बता देना चाहती हूँ, 1948 से ये परंपरा चली आ रही है और ये नीतिगत फैसला है। ये सेंसस एक्ट 1948 है सर, जिसके अंदर जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, सिर्फ SC और ST की जनगणना हो सकती है। और अगर आपको करवानी है तो सर आपके पास तो बतेरा टाइम था, आप लोग राजीव गांधी के समय में टाइम था, उसके बाद बहुत सी सरकारें आई हैं, 2011 में आपके पास टाइम था, वो एक्ट आप बदल देते ना, किसी ने थोड़ी आपको इनकार किया था। और इसीलिए आज नहीं सर, जातिगत जनगणना हाँ उसमें वो नहीं, वो उसके बाद जाहिर इसलिए नहीं हुई क्योंकि 1948 सेंसस आप बदल नहीं पाए थे ना सर। और वो ये कहता है कि मैं कह रहा हूं नहीं हुई थी, पर आप जाहिर नहीं कर पाए ना, उसका फायदा कहाँ हो पाया किसी को। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, वक्त नहीं है हुक्म, फराज साहब मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ये चर्चा बड़ी अच्छी रही, इसमें पॉलिटिक्स कम और समाज को लेकर जो आपके मन में सवाल है उसके जवाब खोजने की, लेकिन उनका जवाब तो किसको देना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्लीमेंट तो उन्हीं को करना होता है। तो फिर अब देखते हैं ये पढ़ के जजमेंट कौन आता है और कौन जवाब देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, देखते रहिए न्यूज़ 18।